नमस्कार। इससे पहले कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में विस्तार से बात की जाए, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और किसी तरह एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। साथ ही महागठबंधन जीतते जीतते जीत के फासले से चंद कदम दूर रह गया। अब हर तरफ चुनाव के नतीजों की समीक्षा हो रही है या की जा रही है, और यह समीक्षा या विश्लेषण लंबे वक्त तक चलते भी रहेंगे। पर इस सवाल ने तो अपने आप में मजबूती के साथ जगह बना ही ली है कि आखिर तमाम अनुमानों के विपरीत महागठबंधन हारा कैसे और एनडीए जीता कैसे। मेरा मानना है कि एनडीए जीत कर भी हार गया और महागठबंधन खासकर आरजेडी हार कर भी जीत गई। वह इसलिए क्योंकि जिस तरह से अकेले अपने दम पर तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला, वह भी तब जब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का करिश्माई चेहरा था। वह अपने आपस में बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि महागठबंधन ने मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एनडीए को उस स्थिति में लाकर खड़ा किया जहां से उसे सत्ता में वापसी के सारे दरवाजे बंद नजर आने लगे थे। 3 चरणों में हुई वोटिंग के बाद लगभग तमाम एग्जिट पोल ने महागठबंधन को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान के विपरीत एनडीए को किसी तरह जीत मिली। इसलिए हर कोई अचंभित है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। पर इसका एक दूसरा पहलू यह भी है जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, और वह यह कि चुनाव से पहले लगभग सभी ओपिनियन पोल में महागठबंधन को तो मुकाबले में ही नहीं दिखाया जा रहा था। यहाँ तक कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव बहुत छोटे खिलाड़ी हैं जिन्हें एनडीए आसानी से पराजित कर देगा। लेकिन हुआ क्या ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि वह भले ही क्रिकेट की पिच पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए, लेकिन सियासी पिच पर वह लंबी पारी खेलेंगे, और इसका दमखम भी उनके अंदर है। आप खुद इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं कि अगर एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव फिर यह भी कह सकते हैं कि महागठबंधन को बढ़त नहीं दिखाया जाता, तो क्या तब भी इस तरह की चर्चा हो रही होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तेजस्वी यादव की हार के भी विश्लेषण तो होंगे ही, क्योंकि लोकतंत्र में बंदों को तोला नहीं, गिना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महागठबंधन या तेजस्वी की हार में खुद गठबंधन के अंदर का समीकरण भी जिम्मेदार रहा है। अब आप इस समीकरण के हिसाब से समझने की आसान कोशिश कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने बिहार विधानसभा की 243 में से 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि वाम दलों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में इन दोनों का स्ट्राइक रेट 50% से अधिक रहा। तो वहीं महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने 243 में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन मात्र 19 सीटों पर ही जीत का बिगुल बजा सकी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अपने दोनों सहयोगियों से कहीं ज़्यादा कम रहा। तो ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है कि आखिर कांग्रेस इतना क्यों पिछड़ गई, कि महागठबंधन की हार के कारणों में सबसे बड़े कारण के तौर पर उभर कर सामने आई। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि कांग्रेस की खुद की रणनीति में जीत की लालसा से ज़्यादा टिकट वितरण में जमीनी नेताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। वैसे लोगों को प्राथमिकता देना था जिनका बिहार में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पार्टी को जिंदा रखने में कहीं भी और किसी तरह की भी कोई भूमिका नहीं रहने के बावजूद उनके प्राथमिकता देना सबसे बड़े कारण के तौर पर उभर कर सामने आई। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि कांग्रेस की खुद की रणनीति में जीत की लालसा से ज़्यादा टिकट वितरण में जमीनी नेताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। वैसे लोगों को प्राथमिकता देना था जिसका बिहार में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पार्टी को जिंदा रखने में कहीं भी और किसी तरह की कोई भूमिका नहीं रहने के बावजूद उनको प्राथमिकता देता रहा। अगर टिकट वितरण में किसी भी पार्टी में सबसे ज़्यादा अनियमितताएं देखने को मिली तो वह कांग्रेस पार्टी ही थी। इसका भी सीधा सा कारण यह रहा है कि पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले पार्टी नेताओं को
नज़रअंदाज कर बिहार की सियासी ज़मीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर उम्मीदवारों का चयन किया जाना। अब बात करते हैं सीमांचल की, जिसको लेकर नतीजे आने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। और क्या कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ और जीत हाथ से निकल गई। ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 5 सीटों पर जीत मिली और 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इनमें से 6 सीट ऐसी रहीं जहां महागठबंधन को ओवैसी की पार्टी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में देखा जाए तो 243 में से सिर्फ 6 सीटें ऐसी रहीं जिस पर ओवैसी की पार्टी की वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ, क्योंकि 5 सीटों पर तो ओवैसी की पार्टी MIM ने सीधी जीत दर्ज की है। मतलब साफ है कि 243 में से 6 सीटों को निकाल दिया जाए तो बाकी की 237 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तो महागठबंधन आज़ाद था ही, या फिर AIM की जीत हुई। 5 सीटों को भी इसमें से जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या 11 होती है। तो फिर 232 सीटों पर क्या हुआ? दिलचस्प यह है कि सीमांचल की तो बात हो रही है जहां सिर्फ 24 सीटें हैं, लेकिन मिथिलांचल की बात क्यों नहीं हो रही जहां 60 सीटें हैं और यहां NDA ने क्लीन स्वीप किया है, जबकि मिथिलांचल में RJD या महागठबंधन की पकड़ हमेशा मजबूत रही है। इस बार आए नतीजों ने महागठबंधन को सबसे ज़्यादा नुकसान मिथिलांचल ने ही पहुंचाया है, क्योंकि यहाँ की 60 में से 44 सीटों पर NDA ने जीत दर्ज की है। मिथिलांचल की राजधानी कहे जाने वाले दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर NDA ने जीत का परचम फैलाया है, सभी को चौंका दिया, जबकि यहाँ RJD की अच्छी पकड़ रही है। दरभंगा में JDU ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। इसकी बड़ी वजह मिथिलांचल में अपनी मजबूत सियासी पकड़ रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी का RJD छोड़कर JDU में चले जाना रहा है। अली अशरफ फातमी ने टिकट न मिलने की वजह से लोकसभा चुनाव के बाद ही RJD छोड़कर JDU का दामन थाम लिया था, जिससे दरभंगा और उसके आसपास के जिलों में RJD की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, जिसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला है। यहाँ तक कि लालू यादव के खास और RJD के कद्दावर नेता भोला यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दरभंगा की जिस एक सीट पर NDA को हार का सामना करना पड़ा, उस पर अली अशरफ फातमी के बेटे फराज फातमी JDU की तरफ से चुनावी मैदान में थे। फराज फातमी नज़दीकी मुकाबले में RJD के कद्दावर नेता ललित यादव से करीब 2000 वोटों से हार गए। ललित यादव पिछले 25 वर्षों से इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार के संदर्भ में NDA की बात की जाए तो इसमें 4 पार्टियां थीं, जिनमें BJP JDU मुकेश साहनी की VIP और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की हम पार्टी शामिल थी। मगर यह सब की चिराग पासवान की LJP बिहार में NDA से अलग होकर लड़ी, जिसका सीधा नुकसान JDU को हुआ। बावजूद इसके NDA को जीत मिली। इन तमाम पहलुओं पर अगर गौर किया जाए तो बगैर किसी संदेह के इतना तो कहा ही जा सकता है कि भले ही NDA को जीत मिली हो, पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तो तेजस्वी यादव के ही खाते में जाना चाहिए, जिसका सीधा सा कारण यह है कि विरोधियों से पूरी तरह घिरे तेजस्वी यादव ने महागठबंधन को उस मुकाम तक तो जरूर पहुंचा दिया है जहां पहुंच पाने को लेकर महागठबंधन का कोई भी बड़ा नेता शायद ही पूरी तरह आश्वस्त था, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी JDU का प्रदर्शन इसके उलट काफ़ी फीका रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार।